हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का मैथ और 2025 का ये न्यू मैथ है। इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में प्रत्येक चैप्टर करेंगे इसका एक एक से। तो चलो इसका पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। हाँ, पहला चैप्टर है इसका परिमेय संख्या है। तो ये क्या परिमेय संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इनके बारे में एक हम लोग अलग से वीडियो डाल देंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट 1.1 प्रश्नावली करते हैं। इसमें और अध्याय दी हुई हैं, ये परिमेय संख्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, इनको बारी बारी से ख़त्म करेंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं इसका। ये है पहला यानी प्रश्नावली 1.1। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी इसमें कुछ क्रम चेंज हो रहा है, इसमें कुछ किसी का गुणा किया जा रहा है, इसी में किसी का कुछ उल्टा लिख रहे हैं। तो इसके लिए पहले से उन्होंने इनकी गुण फिक्स कर रखे हैं कि ऐसा वाला आए तो इसको क्या लिखना है। तो हमें ओनली उनके गुण के नाम लिखने हैं। ये ओटी में आता है, सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। तो हमें इनके ओनली नाम लिखने हैं और देखनी है इसमें कौन सा गुण लगेगा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4/5। तो आप इसको देखो, इसको पूरा सॉल्व करके ये आ रहा है, ठीक है, उसने पहले ही सॉल्व करके दे दिया है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई 1 एक का गुणा हो रहा है, ओनली एक का गुणा हो रहा है। और पहले इधर से स्टार्ट हो रहा था, अब गुणा स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें एक का गुणा हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को एक इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर है गुणात्मक तत्समक। ये हमें ध्यान रखना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्या लिखना है, गुणात्मक तत्समक। दूसरा देखो, ये माइनस के 13/17 मल्टीप्लाई माइनस के 2/7 बराबर माइनस के 2/7, ऐसा कुछ है। तो देखो इसमें कुछ अलग नियम लग रहा होगा। माइनस ये 13/17 है, माइनस के 13/17 है और माइनस के 2/7 है। देखो ये कोष्टक में था और इस साइड जाके इसको बाहर ले लिया गया है कोष्टक से, माइनस के 2/7 को, और माइनस के 13/7 कोष्टक में ले लिया है। तो इसमें क्या हुआ है, देखो क्रम चेंज हुआ है। और क्रम चेंज होता है, आदान प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं विनिमय। ऐसे एक देश से दूसरे देश के लिए हम लोग कुछ भेजते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, तो आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं विनिमय। तो इसमें भी क्रम चेंज हो रहा है और विनिमय हो रहा है। तो इसमें नियम लगेगा क्रय विनिमयता। नेक्स्ट देखो तीसरा, इसमें क्या है, माइनस के 19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 और बराबर इसको सॉल्व कर रहा है तो बना रहा है। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है और उल्टा हो रहा है। माइनस के 19 था, ऊपर नीचे आ गया, 29 नीचे था ऊपर पहुंच गया। तो देखो गुणा हो रहा है बीच में और उल्टा हो रहा है। उल्टे को बोलते हैं हम लोग उसमें प्रतिलोम। तो इसमें कौन सा गुण लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके लिए गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे। एक और है क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ऐसा ऐसा के रूप में अवकलित करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको। तो देखो पहले 1/3 कोष्टक में 6 गुणा 4/3 यानी 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो इसको देखो ये 1/3 बाहर था, लेकिन इसको कोष्टक में ले लिया गया है, 6 को कोष्टक में ले लिया गया, 4/3 को बाहर कर दिया गया है। तो इसके लिए गुण फिक्स है, इसके गुण को क्या कहते हैं, सहचारता। तो सारे कुछ आंसर हम लोग एक एक से लिख लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर इसका लो। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो ये वाला। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहले का पहला यानी गुणात्मक तत्समक, क्योंकि एक का गुणा हो रहा है तो एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे में क्या हो रहा था, क्रम चेंज हो रहा था। तो इसका दूसरे का आंसर क्या था, क्रय विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे का आंसर क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा था, ये गुणा हो रहा था और उल्टा हो रहा है। उल्टे को बोलते हैं प्रतिलोम। तो क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट दूसरे वाले में इसका आंसर क्या था, सहचारता, सहचारता। ये प्रश्नावली खत्म हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे, ये सहचारता लिखा हुआ है। तो इसकी हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। सो थैंक यू।